गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 23 अगस्त 2022 को मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 23 अगस्त के करंट अफेयर्स। देखिए, हमेशा याद रखिए, पढ़ते रहिए और उनकी तरह मत बनिए जो कहते हैं कि मतलब हम घर से निकलेंगे ही नहीं, हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो आप प्लीज़ पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए। करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि आप डेली की डेली करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, तभी ना आपका एक समय जब एग्ज़ाम आएगा तो आपका बोझ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आप सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, रेगुलर वीडियोज़ को देखिए। ठीक है? हमेशा याद रखिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। इसलिए घर से निकलना है, पढ़ना है और इन चीज़ों को कंटिन्यू रखना है। चलिए, बिना समय गंवाए हम टू द पॉइंट आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो पहले करंट अफेयर्स के साथ शुरुआत करते हैं 23 अगस्त 2022 की। 23 अगस्त 2022 को पहला जो महत्वपूर्ण न्यूज़ जो आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, उसमें है रिसेंटली, मतलब हाल ही में, बुल्गारिया की जो राजधानी है उसका नाम है सोफिया। बुल्गारिया, आपको पता है रसिया के पास एक पार्ट है, तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। बुल्गारिया याद होगा किससे कनेक्ट करता है? ये काला सागर है ना, जो ब्लैक सी, तो ब्लैक सी से टच करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ब्लैक सी से टच करने वाले देशों में तो बुल्गारिया का नाम भी आता है, याद रखिएगा। या काला सागर से टच करने वाले देशों में बुल्गारिया भी प्रमुख है, याद रखेंगे। तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। वहाँ पर क्या हुआ अभी? अंडर 20, मतलब 20 साल से जो कम एज के जो लोग हैं उनके बीच में कुश्ती का प्रोग्राम हुआ, और वो जो वर्ल्ड कप हुआ उसको बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप। मतलब कहने का मतलब ये है कि बुल्गारिया की जो राजधानी सोफिया है वहाँ पर अंडर 20 जो एज के हैं ना बच्चे, उनके लिए क्या हुआ? कुश्ती की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई। उस चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक अपने कितने पदक जीते? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। कितने जीते? भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 16, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी हाल ही में जो आपका बुल्गारिया की जो सोफिया राजधानी, वहाँ पर अंडर 20 जो आपका कुश्ती चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? 16। आपको एक वीडियो याद होगा कॉमनवेल्थ गेम का, तो उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 61। याद रखेंगे कितना पदक जीता था? 61। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे कितने हो गए? 16 पदक। अगला महत्वपूर्ण है न्यूज़ है आपका यूनेस्को से रिलेटेड। यूनेस्को आप जानते हैं, यूनेस्को क्या करता है? शिक्षा और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है यूनेस्को, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में, याद रखेंगे। अभी रिसेंटली इसी प्रकार का क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया था, उसमें इसलिए आपको याद रखना है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है। तो यहाँ हुआ क्या? यूनेस्को ने क्या किया? यूनेस्को क्या है, हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग देशों में ना कुछ चीज़ों को ना, कुछ को मूर्त रूप में, कुछ को अमूर्त रूप में। मूर्त को मतलब टेंजिबल, कुछ को अमूर्त रूप में। आपको याद होगा ओरछा है, उसको इंटेंजिबल मूर्त की मतलब इंटेंजिबल या अमूर्त रूप में, मतलब उसने यूनेस्को ने दर्जा दिया था। इसी प्रकार अभी ने गरबा एक नृत्य है गुजरात का। कहाँ का नृत्य है? गरबा गुजरात का है। गुजरात में वो गरबा नहीं खेलती हैं लड़कियाँ या महिलाएं पुरुष, वो डंडा या डांडिया गरबा आपने देखा हो। तो जो गरबा महिलाओं का जो एक नृत्य है, उस नृत्य को इंटेंजिबल या अमूर्त रूप में, अमूर्त विरासत के रूप में इसको शामिल किया है। किसने? यूनेस्को ने, याद रखेंगे। गरबा गुजरात में होता है, इसको क्या हुआ? इंटेंजिबल या अमूर्त रूप में। इंटेंजिबल का मतलब होता है वैसी ऐसी विरासत है जो हमारे पूर्वज छोड़ गए, जिनको छुआ ना जा सके, अनटचेबल है। इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इनको देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। क्लियर? आगे रखेंगे। अगला है एडीबी और भारत सरकार दोनों ने मिलकर, एडीबी और भारत सरकार दोनों ने मिलकर क्या किया? शुद्ध पेयजल के लिए क्या किया? एक कितने मिलियन डॉलर का, एक है आपका 3 मिलियन डॉलर का ऋण सैंक्शन किया है, उधार लिया है। भारत ने एडीबी से 3 मिलियन डॉलर का एक ऋण मतलब या जो लोन है उसको लिया है। इस ऋण का काम क्या होगा? इस ऋण का काम होगा शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब को प्रोवाइड करना। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर?
हिमाचल प्रदेश में। तो भारत सरकार इन पैसों का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता, जल, ड्रिंकिंग वाटर, साफ क्लीनिंग मतलब ड्रिंकिंग वाटर इन सबको प्रोवाइड करने के लिए इसको खर्च करें। अब याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात क्या है कि एडीबी है उसे एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक की तर्ज पर इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1962 में। कब बनाया गया था? 1962 में। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ पे? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। देखेंगे, देखो सॉरी 62 नहीं 66 में एडीबी का जो मतलब बनाया गया था वो 1966 में बनाया गया था। इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये मनीला में। इसके टोटल अभी 68 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 68 मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, क्या है? हेडक्वार्टर। कौन? फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। यहाँ तक याद रखेंगे। $3 मिलियन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस कहाँ खर्च होना है पैसा? हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला जो न्यूज है ना वो है पुलिंदजर अवार्ड या पुलिंदजर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बांग्लादेश की एक महिला को दिया गया है जिसका नाम है फहमीदा अजीम। फहमीदा अजीम किसको दिया गया है? फहमीदा अजीम को। ये कहाँ की है? बांग्लादेश की पत्रकार हैं। इनको दिया गया है पुलिंजर पुरस्कार 2022। याद रखेंगे किसको दिया गया है? फहमीदा अजीम को। अगला न्यूज है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है हमें। तो वर्ल्ड वाटर वीक मतलब विश्व पानी सप्ताह, विश्व पानी सप्ताह मनाया जा रहा है। ये किसके द्वारा मनाया गया है? शुरू किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, SIWI के द्वारा मनाया गया है। इसको कब से कब मनाया जा रहा है? 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में मनाया जाने वाला। ये सप्ताह कब है? 23 अगस्त से 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। इस सप्ताह को क्या मनाया गया? विश्व वाटर सप्ताह के तौर पे या वर्ल्ड वाटर वीक के तौर पे मनाया। किसके द्वारा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसको पूछा जा सकता है, ये बहुत रेलिवेंट है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स। देखिए अभी ओलंपिक गेम्स हुए तो इंडिया में उन्हीं की तर्ज पर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम, अभी रिसेंटली ओलंपिक गेम कहाँ हुए थे? टोक्यो में। अभी ना उसी प्रकार के जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स जो भारत करेगा अपने तर्ज पर, उसमें भारत के जो राज्य हैं विभिन्न प्रकार के वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो कहाँ होने वाला है? मेघालय में। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आपको याद होगा चेरापूंजी और मानसेराम जो जगह है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वर्ल्ड की। क्लियर? तो इस मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स भी हैं, याद रखेंगे। मेघालय में कौन कौन सी हिल्स हैं? पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया। उसी मेघालय में क्या होने वाले हैं? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए जरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा इसको। हो गया? आगे चलते हैं। चलिए अभी हमने ना परसों न्यूज़ में पढ़ा था कि ऐसा भारत का पहला स्टेट कौन सा है, इंडिया फर्स्ट स्टेट, जिसको हर घर नल हर घर जल इसको कंप्लीट करने के लिए प्रमाण मिला है या प्रमाणन या सर्टिफिकेट मिला है, तो वो था गोवा। इसी प्रकार केंद्र शासित राज्य कौन सा है भारत का जिसको हर घर नल हर घर जल इसको प्रमाणन करने के लिए इसको सर्टिफिकेट मिला है या इसको प्रमाणन मिला है? तो ऐसा राज्य कौन सा है जो केंद्र शासित है? तो उसका नाम है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। क्या नाम है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव। याद रखेंगे। गोवा अगर राज्य की बात करेंगे तो गोवा है, और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे या केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो कौन सा है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव, गुजरात के पास है। इसने स्वच्छ जल या हर घर जल जो है आपका उसको घर घर पहुंचाने के लिए सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है, प्रमाणन इसको मिल चुका है। क्लियर ना? सर्टिफाई कर दिया। अगला है काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज है, मनीषा कल्याण एक भारतीय महिला फुटबॉलर हैं, भारतीय महिला फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलने वाली भारतीय महिला टीम में हैं। तो मनीषा कल्याण ने क्या किया? यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट है, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट है जिसे यूफा बोला गया, यूफा बोला गया,
UEFA यूफा बोला गया, यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट बोला गया, इसमें इसने पार्टिसिपेट किया, डेब्यू किया, यहाँ पर खेले आए। ये महिला वहाँ जाके क्या करी, खेली है, खेलने चली गई। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला फुटबॉलर बन गई हैं। कौन? मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण ने क्या किया, यूफा यूरोपियन क्लब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, वहाँ डेब्यू किया। ऐसा करने से वो भारत की ऐसी पहली महिला फुटबॉलर बन गई हैं। अगला न्यूज है जो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, अभी तक की सबसे बेस्ट न्यूज है आज की। ये क्या कहती है कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी जो ट्रेन है, जो माल ढोती हैं, जो ट्रेन, उस ट्रेन सबसे लंबी जो ट्रेन है ना, वो कहाँ से कहाँ चलाई गई, उसका कितना डब्बे हैं, उसका नाम क्या है? सबसे लंबी जो वैगन व्हील है, जो आपका माल ढोने वाली जो ट्रेन है, वो कहाँ चलाई जा रही है और उसका नाम क्या है, वो जानते हैं। तो भारतीय रेल की सबसे लंबी मालगाड़ी, उसका नाम है सुपर वासुकी ट्रेन। क्या नाम है? सुपर वासुकी ट्रेन। ये ट्रेन, इसमें 295 डब्बे हैं, 295 डिब्बे हैं, बहुत लंबी हो गई ना, 295 डिब्बे हैं। क्या नाम है? सुपर वासुकी ट्रेन। सुपर वासुकी ट्रेन। इस ट्रेन में 295 डिब्बे हैं। इस 295 डिब्बे लगे होने के कारण इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। कितनी? 3.5 किलोमीटर, बहुत लंबी दूरी हो गई ना। चलिए, इसीलिए तो सबसे लंबी ट्रेन है ना भारत की। कितना है? 3.5 किलोमीटर लंबी। ये ट्रेन 15 अगस्त को चलाई गई। कब चलाई गई? 15 अगस्त को। कहाँ चलाई गई? कोरबा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, जहाँ से कोयला वोयला भी निकलता है। कोरबा छत्तीसगढ़, यहाँ से चली है। कहाँ तक चली है? राजनांदगांव तक। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, CH मतलब छत्तीसगढ़, यहाँ से चली है। और ये कहाँ तक चली? राजनांदगांव तक। राजनांदगांव, राजनांदगांव नागपुर के अंदर आता है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो कहा जाए तो ये छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक चली। कितने डब्बे हैं? 295 डब्बे हैं। कितनी लंबी है? 3.5 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। और आगे क्या नाम है इसका? सुपर वासुकी ट्रेन। सुपर वासुकी, बांस की जो नांग था उसके ऊपर रखा गया। बांस की आपने नाम सुना होगा, सांप, बहुत लंबा सांप था वासुकी सांप, उसके नाम पर रखा गया सुपर वासुकी ट्रेन। इस ट्रेन के बारे में आपने जाना, 295 मतलब डब्बे हैं इसमें, 3.5 किलोमीटर लंबी है। दूसरी बात क्या है कि ये कहाँ से चली है? कोरबा छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव नागपुर तक गई है। PCS वगैरह के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। राजनांदगांव महाराष्ट्र के नागपुर में है। ठीक है, अगला जो न्यूज है ना इसी का कि 27,000 टन कोयला लेके गई है। कितना लेके गई है? 27,000 टन कोयला। अगला लास्ट न्यूज है कि एक है बुलबुल ए पाकिस्तान। अजीब सा नाम है ना, बुलबुल। बुलबुल जो सुरीला बोलते हैं, बुलबुल। बुलबुल ए पाकिस्तान एक अवार्ड है या एक नाम है, किसको दिया जाता है या किसको दिया गया था? पाकिस्तान की एक गायिका हैं, पाक सिंगर हैं, जिनका नाम है नैयारा नूर। क्या नाम है? नैयारा नूर। तो कह सकते हैं बुलबुल ए पाकिस्तान का नाम क्या था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बुलबुल पाकिस्तान ने किन्हें कहा गया, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो नैयारा नूर थी वो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो कैसा नाम था उनका? बुलबुल ए पाकिस्तान। बुलबुल ए पाकिस्तान। इनका निधन हो गया है 71 साल की आयु में। एक सिंगर थी। यहाँ तक क्लियर है। आज हमने जाना यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो मतलब उसको इंटेंजिबल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको किसको एक दर्जा दिया गया इंटेलिजिबल में? किसको शामिल कर दिया? गरबा। गरबा एक नृत्य है गुजरात का। हमने जाना इसके अलावा आपका मनीषा कल्याण के बारे में, जो फुटबॉलर है, जो यूरोपियन मतलब क्लब में शामिल हुई, उन्होंने वहाँ से मैच खेला, इस वजह से इनको भारतीय पहली महिला हो गई जो ऐसा करने वाली। गोवा की तरह आपका हर घर और हर जल मतलब देने वाला दादरा नगर हवेली और दमन दीव हो गया। इसी प्रकार भारत की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में आपने जाना, सुपर वासुकी ट्रेन। बुलबुल पाकिस्तान के बारे में जाना। आपने जाना बुल्गारिया की राजधानी जो सोफिया है, वहाँ पे अंडर-20 कुश्ती वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई, उसमें 16 पदक भारत ने जीते। आपने गरबा को शामिल कर लिया। आपने ADB और भारत सरकार के साथ, भारत सरकार ने ADB के साथ मिलकर $3 मिलियन का ऋण लिया है, लोन ली है। ये हिमाचल प्रदेश में शुद्ध पेयजल के लिए खर्च किया जाएगा। अब ADB की याद रखेंगे, ADB
1966 में बनी थी, वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे बनी थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी है। 68 मेंबर इसके अभी हैं। पुलिंजर अवार्ड है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में किसको दिया गया? फाहमीदा अजीम को दिया गया। ये बांग्लादेश की पत्रकार है। अगला है कि वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया, विश्व पानी सप्ताह मनाया गया, विश्व जल सप्ताह मनाया गया। 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मनाया जाएगा। ये किसके द्वारा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा मनाया गया। बस इतना याद रखना। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग वीडियो में जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो सच में रेलिवेंट यूजफुल लगता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, गुड नाइट।